देखिए आज का जो वीडियो है, दस्तावेज नहीं लगेगा, केवल जमाबंदी पर्ची और सबका टेंशन जो है खत्म। बिहार जमीन सर्वे में ये राजस्व महाअभियान जो चल रहा है मेरे भाई, इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। पूरा वीडियो देखना। अभी लोगों का यहाँ तो सवाल ही सवाल हो रहा है। अरे ये जो जमीन सर्वे जो बिहार में हो रहा है, इसमें बाधाएं उत्पन्न हो चुकी है। आज एक तरीके से रोक लग चुका है। आप लोग को पता ही है, रोक का वीडियो हमने पहले भी बनाया और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा है, किसी के पास खतियान नहीं है, किसी के पास केवल्ला नहीं है, किसी के पास जमीन का रसीद नहीं है, किसी के पास वसीयतनामा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, समझ पा रहे हो? तो ये पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक एक करके बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप ये लोग सारे लोग जो है क्या करोगे, एक मेरा सेकेंड चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, उसे जाके सब्सक्राइब कर लोगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सारे लोग जाओ वहां पर सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर नोटिफिकेशन सेंड बहुत कम हो रहा है, कुछ वजह है जो कि बाद में आप लोग को हम बताएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो आप लोग सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे और कमेंट करके बताएंगे। ये जरूरी है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करके, ठीक है। सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल, चैनल का नाम है टीच वाले हौसला, जाके सब्सक्राइब करना है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर जमाबंदी पंजी को लेकर के जो अभी यहां पर चल रहा है, कागजात बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, मूल दस्तावेज नहीं है बहुत सारे लोगों के पास, इसको लेकर के सवाल है, समझ रहे हो? तो यहां पर कहा जाए तो एक तरीके से लोग खुशखबरी को लेकर यहां सवाल उठा रहे हैं। क्या खुशखबरी है, क्या दुख खबरी है भाई? पूरा वीडियो देखो। अगर दस्तावेज नहीं है, बाद में बोलोगे मेरे पास ये नहीं मिला, फलना नहीं मिला, चिलना नहीं मिला, समझ रहे हो? तो दिक्कतें हो जाएगी। देखो बहुत जमीन ऐसा है, कुछ जमीनों का डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आपके घर में आपके दादा परदादा छरदादा से जो जमीन प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ जमीन का कागजात आपके पास होगा, जैसे केवल्ला होगा, जमीन का रसीद होगा, खतियान होगा, है ना। जिस तरीके का जमीन है, अगर वो जमीन आपको कोई भी तरीके से मिला है तो वो कागजात होगा। लेकिन कुछ कुछ जमीनों का कागजात नहीं होगा, सारे लोगों के पास सारा कागजात उपलब्ध नहीं हो पाता है। कुछ कुछ लोगों के पास, जिसके पिताजी, जिसके दादाजी, जिसके परदादाजी चालाक थे, वो कागज बना के रखे वो, और बहुत सारे लोगों के पास कागज गुम हो गया, जिसको लेकर के अभी हम बता रहे हैं। इसका समस्या का समाधान जो है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी संजय सरोगी जी से, इसका कुछ समाधान निकाला जाए। क्योंकि अभी बिहार में सबसे नंबर 1 चैनल टेक्निकल वाले हौसला है जमीन सर्वे का, आपसे मांग कर रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। नंबर 1 चैनल, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जो है इसी चैनल का है जमीन सर्वे में। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसका समाधान निकालें मंत्री महोदय, नहीं तो फिर जनता जो है, आप लोग को पता ही है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, समझ पा रहे हैं ना मंत्री जी? तो माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री जी, समझिए बात को आप। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपके अधिकारी मेरा वीडियो देख रहे हो भाई, तो ये बात पहुंचा दो उन तक कि जनता का ये जमाबंदी पंजी का जो ये खेला चला रहे हो, कितना लोगों का जमाबंदी पहुंचाया आपने अब तक, कितना लोगों का? भाई कमेंट करो सारे लोग, सारे जितने भी बिहार के हमारे जितने भी किसान भाई लोग हैं, बिहार के जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, बिहार के जितने भी जमींदार लोग हैं, बिहार के जितने गरीब लोग हैं, सारे लोगों से, मध्यम मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने लोगों के घर में पहुंचा कागज भाई? हमारा घर में तो नहीं पहुंचा, हमको भी तो जमीन है, हमारा भी जमीन है, हम भी किसान है, हम भी कोई बड़ा टाटा बिरला अंबानी नहीं है। कहां जमाबंदी कागज पहुंचा हमारे पास? सब कागज का जितना जमाबंदी था, बहुत सारा जमाबंदी में त्रुटियां है। जमाबंदी देखने का ये सही है गलत है देख लेते हैं हम। की कहा डोर टू डोर कागज पहुंचेगा, कहां पहुंचा भाई? कहां, किसको दिया मेरा कागज? ये खेला चल रहा है। अब बैठा के पेमेंट जो दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो? चढ़ावा, जो चढ़ावा समझ रहे हो ना, चढ़ावा मंदिर में देता आदमी जाके, यहाँ तो सीईओ और कर्मचारी दाखिल खारिज के नाम पर चढ़ावा ले रहा है। जमीन का रजिस्ट्री करवाओ, उसमें भी चढ़ावा चाहिए, अमीन चढ़ावा खाएगा। उसका क्या बोलते हो, जमीन का जो रहेगा वहां पर कर्मचारी, वो चढ़ावा खाएगा, तब रजिस्ट्री होगा। और उसके बाद दाखिल खारिज में भी चढ़ावा चाहिए, हर चीज में। जैसे डॉक्टर के पास जाता है तो पहले कहेगा इसका ब्लड चेक करो, तब उसका ब्लड का लेगा, जो 400-500 ब्लड में ठकेगा, जो पता है डॉक्टर को ये बीमारी है, बुखार हुआ है, कहेगा ब्लड चेक करो, पहले इसका ब्लड चेक करेगा, फिर कहेगा एक्सरे करो,
तो एक्सरे करवाएगा। अरे ई एक्सरे से नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसका अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करवाओ, तो फलना चिलना ये सब करवा के झूठ झूठ बोल के झूठ मूठ का आपका 2-3 हजार 5 हजार रुपया इसे खर्चा करवा देता है। यही चीज तो यहां चल रहा है, झूठ मूठ का टाइम पास कर रहा है। देख रहा है कि अब जमीन सर्वे का अब समय यहां खत्म हो जाएगा, अब चुनाव होगा, अगला सरकार कौन बनेगा नहीं बनेगा क्या पता। समझ पा रहे हो? नीतीश कुमार आज ही बोला कि जमीन सर्वे हम करवाएंगे, कब बोलते हुए 10 साल हो चुका है। तभी सपना देख रहा है 2014 में बोला कि जमीन सर्वे बिहार में होगा। अब बिहार में जमीन सर्वे का तो यहाँ राजस्व अभियान में यहां जो है मामला ही फंस गया भाई। जब बोला कि डोर टू डोर हम जमाबंदी पर्ची पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं पहुंचाया? अभी तक जवाब चाहिए हमको। राजस्व मंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए सारे लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचा, जवाब चाहिए। इस चैनल के जितने भी 10 लाख हमारे भी हैं फैमिली मेंबर, सारे किसान भाई लोग हैं, सारे लोगों को जवाब चाहिए। बताइए, सवाल कर रहा है आपको, उनके तरफ से मैं प्रतिनिधि बन के आपके से सवाल कर रहा हूं। राजस्व मंत्री महोदय बताएंगे, अब तक नहीं पहुंचा। और बहुत सारे लोगों का जमाबंदी पर्ची मिला भी है ना, तो उसका गोतिया घर में जाके फेंक दिया है, उससे दुश्मनी उसका चलता है। वो कहता हम कह देंगे उसको, नहीं देंगे हमको। अब बताओ कैसे होगा समस्या का समाधान? अरे भाई जिसका घर में था वेरीफाई करना था, किसका 2-4 भाई है वो अलग हो गया है, उसको मिलना चाहिए था ना। ऐसे ही होता है। जब आप राजस्व अभियान जो चलाएं 16 अगस्त से लेके टाइमिंग, अभी देखिए 16 अगस्त से जो शुरू किए हैं, क्या आपका 1 महीना में हो जाएगा? ये 1 महीना में इतना आसान है, कर लोगे भाई? क्या नौटंकी है। देखो ये ड्रामा ये नहीं चलेगा, यहां पर लोगों का मदद होना चाहिए। हम ड्रामा देखते हैं, हमको गुस्सा आता है। सही तरीके से काम करो। 2 महीना 3 महीना का भी हो, उसके बाद तो यहां तो फिर चुनाव होगा, उसके बाद क्या होगा? जमीन सर्वे कराने का जो फैसला आप लिए, आप अपने कार्यकाल में ही पूरा कर लेते, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं। अब 2026 का बात आप बता दिए भाई, ये क्या है? सारे लोग भाई, जितने लोग भाई देख रहे हो वीडियो को, आप लोग कमेंट करो ये क्या नौटंकी ड्रामा है या नहीं है। बोल बोल के ये न है तो वो न है, फलना न चिलना न करके टाइम पास किया। समझ रहे हो? हम देख रहे हैं सब ड्रामा, इसलिए सवाल हम आज का वीडियो में मेरा यही सब आप लोगों से है कि ये जो नीतीश बाबूजी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राजस्व मंत्री जी, पहले दिलीप जायसवाल जी थे राजस्व मंत्री, उन्होंने तो जो किया सो किया। अब ये संजय सरोगी जी बने हुए हैं, ये पता नहीं क्या है, मतलब खाली अपना पार्टी का इसको प्रचार करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। इनको और कुछ सूझता ही नहीं है। चुनाव का समय है, इसको अपना पार्टी का प्रचार करना है। समझ रहे हो? अरे भाई करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समस्या है उसका समाधान पर तो ध्यान दो मंत्री महोदय। देखो ये चीज है। और यहां पर क्या है समझिए, यहां पर आप लोगों को बताना चाहेंगे, दस्तावेज को लेकर अपडेट निकल कर आ रहा है। सरकार जो है, जिन व्यक्तियों के पास दस्तावेज नहीं है, जिसका दस्तावेज खत्म हो चुका है, गुम हो चुका है, दिमाग खा गया, बाढ़ में, बिहार में 38 जिला है, तो आपको क्या लगता है सब जिला में बाढ़ नहीं आता है? 10 गो जिला में तो बाढ़ ही आता है, सब बहा जाता है हर साल। वो क्या करेगा भाई 10 गो जिला वाला? वो कहां से कागजात लाएगा? जरा जवाब दो मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री जी, आप से पूछना चाह रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए लोगों को। आप कह रहे दस्तावेज दे दो जमाबंदी पर्ची में, कहां से दे देगा वो दस्तावेज? और आपने दस्तावेज जो है जमाबंदी पर्ची क्यों नहीं बंटवाया? पहला जवाब ये दो। जाके ये घर में जाके घर में फेंक दिया, हाँ फल नमक दे देना, चिल नमक दे देना, उसका घर में पहुंचा देना। पहुंचाया? सवाल कर रहे हो। और देखो यहां पर क्या है, आगे देखिए, दादा परदादा कहीं भी अगर जिसका मर गया है, दादा परदादा मर गया, तो भाई उसका क्या होगा? उसका क्या निकलेगा? उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनावेगा, साबित करेगा वंशावली बनवा के। भाई दस्तावेज रहेगा तभी ना होगा, बिना दस्तावेज का तो होगा नहीं। आप तो कह दिए दस्तावेज चाहिए। और देखिए पार्टी पट्टीदार का जो रखा गया है, वैसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? उसका कुछ समाधान निकलना चाहिए, जमीन मालिकों को मिलना चाहिए भाई, उसको राहत खबर दो, कुछ समाधान निकालो दस्तावेज को। खासकर दस्तावेज की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हमारे पास अभी लाखों कमेंट आता है पर डे, हम कमेंट देख नहीं पाते हैं भाई। सब कहता आपसे बात करना चाहते हैं, सब कोई यूट्यूब पर लिखता है, कोई इंस्टा पर लिखता है, कोई फेसबुक पर लिखता है, कोई हमारे मेल आईडी पर मेल करता है। हम कितने लोगों से बात करेंगे बताइए? और देखिए यहां पर लोगों का जहां जहां महाशिविर का आयोजन किया गया, वहां जो महाराजस्व चलाया गया 18 जिलों में, जो ये सेकेंड चरण में जो काम किया गया, क्या आप लोगों को लगता है सही ढंग से काम हुआ है? बताइए आप लोग। और देखिए
यहां कह रहा है कि जमीन मालिकों को क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा इस काम से, जो अभी राजस्व अभियान चल रहा है इससे क्या होगा, आप ही लोग बताइए। केवल हमें पंजी मिला को कुछ लोग कह रहा है, ये नहीं कह रहे कि नहीं मिला, कुछ कुछ लोगों को मिला भी, ठीक है। और देखिए यहां पर और कुछ कुछ लोगों को नहीं मिला, तो जिसको मिला अब उसके पास कागजात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, समझ रहे हो, और डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो वो क्या करे, वो जमाबंदी पंजी का क्या करेगा, वहां चार डाल के खाएगा उसको, और उसमें क्या करेगा उसको जरा बताओगे, झालमुड़ी उसमें लेके खाएगा भाई। जब कागजात ही नहीं है तो उसका समाधान भी तो बताओ कम से कम, यही चीज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। और देखिए स्पष्ट रूप से विभाग से यही कहना चाहेंगे, जितने भी अंचलाधिकारी हैं, सीईओ ध्यान दो भाई, सीईओ बहुत सीईओ घूस ले रहा है, हम बता रहे हैं, सीईओ और राजस्व विभाग के जितने भी, जो शिविर में जो है यहां पर उसको बताया गया कि शिविर में आप जो है जमा करोगे, ठीक है, और यहां पर दस्तावेज जो है आपको, पहले क्या था कि बिना दस्तावेज का आवेदन नहीं लिया गया था, पहले ये था, और अब जो है यहां पर बोल रहा है बिना दस्तावेज का आवेदन जमा होगा। हम सीईओ से, राजस्व कर्मचारी सीईओ से पूछना चाहेंगे, भाई सीईओ महोदय सुनिए, आप जो ये करवा रहे हैं, आपका जो अधिकारी है घर घर नहीं पहुंचा रहा है, आपका जवाबदेही होना चाहिए। आप इतना बड़ा पोस्ट पर सीईओ हैं लेकिन काम सही तरीके से नहीं हो रहा, कितने सीईओ को नौकरी से बर्खास्त किया गया। और जो भी सीईओ भाई इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान से समझ जाओ, अगर एक भी कंप्लेन आया तो उसका यहाँ वीडियो बनेगा, बक्सा नहीं जाएगा। और देखिए हमारे पास एक भी सीईओ का, कर्मचारी का या राजस्व कर्मी का भी शिकायत आया भाई तो बचोगे नहीं, डायरेक्ट बता रहे हैं हम। उसके बाद देखो यहां पर पब्लिक को जो है क्या कर रहा है विभाग, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, दस्तावेज को लेकर के। बिना दस्तावेज का कैसे कर दोगे भाई, किसी का जमीन किसी का कर दोगे तुम, बताओ जरा। और क्या, अब आवेदन लिया जा रहा है, ठीक है ले रही है, लेकिन यहां पर हम अपर मुख्य सचिव, मंत्री जो भी हैं, उससे हम यही कहना चाहेंगे, केवल आवेदन लेने से काम नहीं होगा, दस्तावेज नहीं लेना ये क्या मतलब हुआ, यही समझ में नहीं आ रहा है। जरा हमें बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, समझ पा रहे हो। कोई भी आदमी एक ही जमीन को कह देगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी तो हो सकता है। और देखिए तो यही है, वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है, दस्तावेज मांगी जाएगी, यही कंडीशन चेंज जो है होता है तो ठीक है। और यहीं से जो है आप लोगों को जरूरी है। और शिविर में जो बात कह रहा हूं कि इसको लेकर के शिविर में कहिएगा, अधिकारी से कहिएगा, कर्मचारी से कहिएगा, सहकर्मी जो भी है, ठीक है, विभाग में क्या करेंगे वो बात चलाएंगे इसको लेकर के, ठीक है। और यहां पर फिलहाल जो है आपसे जो छूट दिया गया, फिलहाल जो लोगों को छूट मिला है कागजात को लेकर के, ध्यान से सुनिए, मामला कहां फंसता है समझिए। अभी भी जो है यहां पर आप लोगों को छूट दिया जा रहा है कि आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आवेदन दे दीजिए, ये बोला जा रहा है भाई। बिना आवेदन बिना दस्तावेज का कैसे दे देगा मेरे भाई। और क्या, आप लोग बहुत दिनों से इधर उधर का चक्कर लगा रहे हो, लेकिन यहां पर कोई कचहरी का चक्कर लगा रहा है, कोई अंचल का चक्कर लगा रहा है, कोई कर्मचारी के पास आज जाता, अरे कल आबो, कल गया, हाँ 10 दिन बाद आवो, 10 दिन बाद आवो। मैं तो ऐसे घुरा फिरा के चक्कर लगाता है ना कि लास्ट में ना उसका खतियान मिलता है ना लास्ट में उसका दस्तावेज मिल पाता है, कोई भी चीज नहीं मैच करता है। और वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहां होगा कहां। जमीन तो मेरे बाप दादा के नाम से है, वह चीज भी आप लोगों को नहीं मिला, खतियान भी नहीं मिला, केवल्ला नहीं मिला, न रसीद कटा, कर्मचारी लोग खाली गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है, समझ रहे हो। और देखिए, और उस पंजी में जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है भाई, इतना समझ लो, तब तक आप कैसे समझिएगा कि आपके पंजी में जो खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, जो रकबा है, जो डाला गया है वो 100% सही डाला गया है मेरे भाई, जरा बताओगे। और वो सही है, आप कैसे समझ लोगे, ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ से परे है। कैसे आप कहोगे कि 100% ये खाता खेसरा नंबर मेरा है, बताओ, अंदाजे पर बोल दोगे कि मेरा है। जब तक हमको प्रूफ न मिले तब तक कुछ चीज नहीं बोल सकते। और क्या, आपके पास मूल दस्तावेज होता है, तब जो है उस दस्तावेज को पढ़ते हो कि मेरे बाप दादा परदादा छरदादा के नाम से अगर जमीन है तो भाई ठीक है कि मेरे दादा के नाम से फलना खाता नंबर था, मान लो कि खाता नंबर 1 था, खेसरा नंबर 2 था, सपोज दैट के लिए, रकबा नंबर मान लो कुछ भी था, जमीन 10 डिसमिल था, ठीक है। तो उस चीज में आप आवेदन में मिलाते हो तो खाता खेसरा रकबा जो है हमारा सेम होना चाहिए। हमारे पास जो कागजात है और आप जो कागजात दे रहे हो सेम होना चाहिए, हमारे पास कुछ आपके पास कुछ, ये कैसे हो सकता है भाई, समझ रहे हो। इस बात को समझिए, अभी बहुत सारा गलतियां देखने को मिल रहा, लोगों का मैच ही नहीं हो रहा है,
खाता खेसरा रकबा भी मैच नहीं हो रहा है, चौहद्दी मैच नहीं हो रहा है, किसी का रकबा नहीं मैच हो रहा है, किसी का पिता का पता नहीं चल रहा है कि दाम उसका जो जमीन है ना, उसका दादा के नाम से था कि उसका परदादा के नाम से था या उसका पिता के नाम से था। ये भी समस्या है, कुछ अलग शो कर रहा है, समझ रहे हो। और देखो यहां पर ये चीजें हो गया। अगला जो डिफरेंस है वो किसी का खाता खेसरा जो है ना 0-0 दिखाई दे रहा है। अब बताओ भाई, दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसका खाता खेसरा 0-0 दिखाई देगा मेरे भाई? कैसे हो रहा है ये? किसी का खाता 1, 2, 5, 10, 20, 100 ये हो सकता, मान सकते हैं, लेकिन 0-0 खाता खेसरा नहीं होता है। क्यों दिखाई दे रहा है? और जब रसीद कटाने जा रहा था 0-0, आप बोल रहा है कि इसका समस्या का समाधान हम कर लेंगे, अब तक क्यों नहीं हो पाया? जरा बताओगे, हम जानना चाहते हैं राजस्व मंत्री महोदय से। आपके जो सीईओ है पूरे बिहार के 3800 जिलों में, वो क्या कर रहा है? बैठ के पेमेंट उठा रहा है, सैलरी उठा रहा है। किस बात का उसको सैलरी दे रहे हो? कर्मचारी को किस बात का सैलरी दे रहे हो? सवाल है। और अब तक ये राजस्व अभियान का कितने लोगों के पास है पेपर, बताना भाई। और कितने लोगों के पास जब पंजी मिला, पंजी नहीं मिला, बताओ। हम बिहार सरकार को यहां से संबोधित करेंगे और राजस्व मंत्री जी से सवाल होगा। और देखिए यहां पर आप लोग कोई भी इस बात को लेकर उठाता है, यहां आएगा बस खाली बोल देगा। लोगों को क्या दिक्कत है वो तो हम देख रहे हैं, कमेंट रीड कर रहे हैं आप लोग का। और देखिए यहां पे आगे आप लोगों के पास अगर देखो, समझो रकबा में भी दिक्कत है बहुत सारे लोगों के पास, ये भी बताया गया। और आवेदन में 0 जो दिखाई दे रहा है वो तो बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आप लोगों को यहां पर समझना है। और देखिए यहां पर सुधार करना चाहिए। और कोई दस्तावेज नहीं है तो आप फॉर्म जो है भर करके आप जो है दे दीजिए, यही बोला गया है, समझ रहे हो। और देखिए आगे यहां पर है, अब सोचिए मेरा कंप्यूटर पर गलती चढ़ गया तो क्या होगा? समझ पा रहे हो? शिविर में अंचलाधिकारी को दे दिए, हमारा काम हो गया, ऐसा ही काम हो जाएगा। सही सही चढ़ना चाहिए मेरे भाई। और क्या, रोजगार के चक्कर में रोज निकल रहा है, 2 रोटी 4 रोटी खाने के चक्कर में लोग जो है जा रहा है। कहां जा रहा है? कोई जा रहा है बम्बे, कोई जा रहा है दिल्ली, कोई जा रहा है कलकत्ता, कोई जा रहा है रांची, कोई जा रहा है पटना। लोग जा रहा है तरह तरह कमाने के लिए, समझ रहे हो। अब वो अपना घर द्वार छोड़ के वो जा रहा है, अब बोलेगा 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद अपना अनाउंसमेंट कीजिए। बताइए तो क्या बार बार वो येते रहेगा काम धंधा छोड़ के, यही काम करेगा? उसको जानकारी कहां से मिलेगा भाई? जिन्होंने किया दावा आपत्ति वो अब वो फिर से जो काम करना है एक बार में कर। उसके बाद देखो दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाए, नहीं तो भाई यहाँ क्या होगा, दस्तावेज दोनों सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखा जाए, ये जरूरी है। और अगर आप लोग ये चीजें बताएंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये तुरंत करें, 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, जल्द से जल्द करें, समझ रहे हो। ये जरूरी है और ये करना है आप लोगों को। और देखिए किसी प्राइवेट कंपनी में होंगे तो आपको ये तो क्या होगा भाई, इमेज खराब ही होगा। काम करोगे छोड़ छोड़ के, बार बार आओगे घर, कहेगा अरे तुम कहां जा रहा है, अभी तुम 10 दिन पहले तो छुट्टी लिया, फिर अभी छुट्टी मांग रहा है। समझ रहे हो, ये दिक्कतें हैं भाई। समझ रहे हो कितना बड़ा समस्या है, ये समझ सकते हो। और देखिए यहाँ पे लोगों को एक एक्चुअल में दिक्कतें जो है यहाँ पर यही आया राजस्व अभियान में। और देखिए आपका जमीन आपका हो गया या नहीं हुआ, ये आप क्लियर कर दीजिए। रेगुलर इस काम को जो है होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई अभी किसका जमीन है कुछ पता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये है, देखिए इसको लेकर फिर से गुमराह हो रहा है। और क्या, इस आदेश को लगा करके सभी लोग क्या करेंगे, फिर से आवेदन पंजी से ही डाल देंगे, यही करेंगे ना। और फिर आपसे कोई नियम चेंज करके फिर रूल बता देगा, यही काम होगा। तो इसको देखो, फिर कोई फॉर्म भरेगा अब बिना खतियान का, बिना केवल्ला का, बिना रसीद का, और जिनके पास नहीं है वो फिर से समझ जाओ इस बात को भाई कि क्या होगा। और क्या, तो ये सर्वे महाभियान एक तरीके से फंस चुका है, राजस्व महाभियान फंस चुका है। और अब करना क्या, वेरिफिकेशन तो इसी के साथ जो है वेरिफिकेशन करते चलिए। समय जो है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो है, लेकिन इसका काम क्लियर कीजिए, गुमराह का काम मत कीजिए, ये समझ लीजिए। और गुमराह नहीं चलेगा। और यहां पर बिना कागजात के आप जमा कर दीजिएगा तो इसमें कैसे सुधार होगा मेरे भाई? यही तो सवाल हमारा सरकार से है, राजस्व मंत्री जी से कहता है बिना कागजात का जमा कर दो फॉर्म। और क्या क्या सुधार किया जाए, किस चीज को मिलान किया जाएगा बताओ? जब सुधार लगा करके देंगे तो दोनों को मैच करेगा कंप्यूटर में, स्क्रीन पर, तब ने कहेगा कि इसमें ये गलत है वो गलत है, इसका सुधार होगा भाई, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये गलती कर रहा है विभाग, और इसको लेकर के आप लोग बताइएगा। पहले बोला कागजात चाहिए, आप बोला बिना कागजात का चाहिए। अब सोचिए क्या सुधार करेगा वो जमाबंदी पंजी में, क्या सुधार करेगा वो परिमार्जन के माध्यम से,
समझ रहे हो, ये दिक्कतें हैं और इसका समस्या का समाधान राजस्व मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, समझ रहे हो, और इसमें सुधार करने का काम करें। ये चैनल और हमारे 10 लाख फैमिली मेंबर आपसे मांग कर रहा है, कुछ ना कुछ लोगों का हेल्प होना चाहिए, मदद करना है, ये जो है हमारा मकसद है, इसलिए हम चाह रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो भाई सारे जितने भी हमारे छोटे भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग, सारे लोग, कोई छोड़ेगा नहीं, सारे लोग वीडियो बनेगा और यहां पर बक्सा किसी को नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो, चाहे वो सीओ रहे, चाहे वो कर्मचारी रहे, चाहे वो सरकारी अमीन रहे, चाहे वो कोई भी डीएम एसपी तक रहे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, गलती को बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझ पा रहे हो। जनता के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मिडिल क्लास फैमिली के साथ, कोई भी हो, जमींदारों के साथ, किसी के साथ भी किस तरह का अगर गलत होता है या उसके जमीन को अगर किसी तरीके से सरकार उसको नीलाम करेगी तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि हम शुरू से इस चीज को मांग कर रहे हैं, उसको हम नहीं बख्शेंगे, बता दे रहे हैं भाई। आप लोग चिंता मत कीजिए, जितने भी किसान भाई लोग हैं, जमीन सर्वे में आप लोगों का एक भी जमीन 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। जो भी आदमी का दिक्कत होगा वो हमें कमेंट कर सकते हो, इंस्टा को फॉलो कर सकते हो, समझ पा रहे हो, सारे लोग को मैं बता रहा हूं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में इंस्टा है, हमको फॉलो करो, सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लिखा हुआ सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, समझ रहे हो, उसको जाके सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट करो। देखो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, और घंटी को दबा दो भाई, और बजा दो, और कमेंट करो ये दिक्कतें आप लोगों के पास क्या क्या दिक्कत है, पंजी किसको मिला, कौन कौन अभी जमा किए पंजी, आपका घर में पंजी पहुंचा, बताना, आपके पास दस्तावेज है, बताना, क्या सरकार ये काम कर रही है, सही कर रही है, बताना, क्या सर्वे हो पाएगा सक्सेसफुल, आप लोग कमेंट करके बताना, सारे लोगों का आपका कमेंट का इंतजार है, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर कमेंट और घंटी को बजा देना, ठीक है, धन्यवाद।